हेलो फ्रेंड्स, हम यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम 2022 की मेंस की पेपर हिस्ट्री देख रहे हैं, इतिहास। इससे पहले हम पेपर 2 देख चुके हैं। ये क्या है, इसका पेपर 2 ऑप्शनल, हिस्ट्री का ऑप्शनल पेपर 2 है, ये हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है पेपर 2, इसमें क्या है, प्रश्न से संबंधित। तो इसमें 2 खंड ए और बी होंगे। 1 और 5 इसमें जो होगा, जैसे पेपर 1 में देखे तो इसे इसमें क्या होगा, 1 और 5 अनिवार्य है, तथा इसमें से प्रत्येक खंड से ए और बी से क्या करना है, कम से कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। कम से कम एक का चयन करना ही है, ठीक है, दोनों में से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस प्रकार। सेक्शन ए से देखते हैं क्या था। निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। एक का ये था, प्लासी की लड़ाई 1757 एक झड़प थी, जबकि बक्सर की लड़ाई 1764 एक असली युद्ध था। देख लीजिए, प्लासी की लड़ाई क्या था, एक झड़प था बोल रहे, और बक्सर की लड़ाई असली युद्ध थी। इसके बारे में लिखना था 150 शब्दों में। बी इसका देखते हैं, अमृतसर की संधि 1809 अपने तत्कालिक तथा संभावित प्रभावों के कारण महत्वपूर्ण थी। तो ये क्या करना है, यहाँ पे समालोचनात्मक परीक्षण करना है। सी नंबर इसका देखते हैं, अकाल केवल अनाज की कमी ही नहीं बल्कि औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के प्रत्यक्ष परिणाम थे। डी, बाहरी तत्वों की घुसपैठ, जिन्हें संताल दीकू कहते थे, ने संतालों के ज्ञात संसार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया तथा उन्हें अपना खोया क्षेत्र प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करने पर मजबूर कर दिया। ई नंबर इसका देखते हैं, ई नंबर क्या था, सीमित दायरे के अंदर भारतीय वैज्ञानिकों ने औपनिवेशिक भारत में मूल वैज्ञानिक अनुसंधान जारी रखा। 2 नंबर, व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार अस्थायी बंदोबस्त ने बंगाल में एक संपत्ति नियम प्रारंभ किया तथा इसके क्या परिणाम थे। 2 का बी देखते हैं, क्या पश्चिमी शिक्षा सांस्कृतिक जागृति की अग्रदूत थी या औपनिवेशिक प्रभुत्व का एक उपकरण था, व्याख्या कीजिए। आगे देखते हैं 2 का सी, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि कैसे दीवानी प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार एक भारतीय शासक की तरह कार्य करती रही। 3 का ए देखते हैं, क्या आप समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक बहुवर्गीय आंदोलन था जिसमें सभी वर्गों तथा स्तरों के साम्राज्यवाद विरोधी हितों का प्रतिनिधित्व था। अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। आगे देखते हैं 3 का बी नंबर, भारतीय समाज पर अंग्रेजी शासन का विभेदीय प्रभाव पड़ा। वर्णन कीजिए कि सन 1857 के विद्रोह का भारतीयों ने किन तरीकों से जवाब दिया। 3 का सी, विश्लेषण कीजिए कि क्रांतिकारियों ने लोगों को किस प्रकार आत्मविश्वास सिखाया तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सामाजिक आधार को व्यापक किया। 4 का ए, आरंभिक राष्ट्रवादियों नरमपंथियों की नीतियों तथा कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। वे किस सीमा तक लोगों को आकांक्षाओं की पूर्ति करने में समक्ष थे। तो ये देख लीजिए क्या है, नरमपंथियों से था। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 का बी, मैकमोहन लाइन पर विवाद के प्रकाश में 1950 तथा 1960 के दशक में भारत चीन संबंधों का विश्लेषण कीजिए। देख लीजिए मैकमोहन लाइन से, ठीक है, भारत और चीन के संबंध में ये करना था। सी नंबर इसका देखते हैं, उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकप्रिय आंदोलनों ने पर्यावरणीय संकट की प्रकृति को समझने में किस प्रकार हमारी सहायता की। तो ये क्या हो गया, सेक्शन ए खत्म हो गया। आप सेक्शन बी इसका स्टार्ट होता है, सेक्शन बी। 5 नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 5 का ए, रूसो ने एक आशा प्रज्वलित की जो प्राबोधन की आत्मा बन गई। फ्रांसीसी कानूनों का संहिताकरण नेपोलियन की उपलब्धियों में संभवतः सबसे अस्थायी थी। मार्क्सवाद के विचारों को लोकप्रिय बनाने में एंजल्स ने मार्क्स से ज़्यादा कार्य किया। 5 का डी, यूरोप तथा अमेरिका में गरजते 20 के दशक के अनेकों सकारात्मक बिंदु थे। इसने महिलाओं को इन इलाकों में अपने उत्थान करने में सहायता की। ई नंबर पर, प्रथम सुधार अधिनियम 1832 ब्रिटेन के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो देख लीजिए इस प्रकार ये करना था। नेक्स्ट हम देखते हैं
सिक्स का है, क्या आप सहमत हैं कि औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभावों के कारण जहां एक ओर धन और पूंजी में अत्यधिक वृद्धि हुआ, वहीं दूसरी ओर आम जनता के अस्थायी रूप से गरीब बनाकर नीचा कर दिया गया? स्पष्ट कीजिए। सिक्स का भी, चर्चा कीजिए कि किस प्रकार फांसीवाद युद्ध पश्चात स्थिति के प्रति एक उत्तर था जो राजनीतिक अस्थिरता, विफल राष्ट्रवादी उम्मीदों तथा साम्यवाद के विस्तार के भय से पैदा हुई थी। आगे देखते हैं इसका सी। क्या आपको लगता है कि अपनी मुक्ति तथा अपने देश के एकीकरण के लिए वियतनाम के लोगों ने 20वीं सदी का सबसे लंबा तथा खूनी युद्ध लड़ा? विश्लेषण कीजिए। 7 का एक, क्या आप समझते हैं कि 1760 तथा 1770 के दशक के दौरान लंदन में शासन कौशल की कमी अमेरिकी क्रांति को शीघ्र घटित कराने में एक महत्वपूर्ण सहयोग कारक थी? विश्लेषण कीजिए। इसका बी देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा अपनाई गई नीतियां सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी थी? 7 का सी, 1945 में जापानी प्रभुत्व से मुक्त होने के बाद मलाया के साथ क्या हुआ? व्याख्या कीजिए। 8 का ए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत का वर्णन कीजिए। क्यों छोटे राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्रों से अलग रहना चाहते थे? इसका बी नंबर, दक्षिण अफ्रीका में पृथकता की नीति क्यों लागू की गई? इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? लैटिन अमेरिकी देशों ने सदियों की अधीनता तथा विदेशी हस्तक्षेप से किस हद तक पार पाया? तो ये हो गया। तो इसमें देख लीजिए पेपर 2 का ये हो गया। पेपर 1 इसे हम पहले देख चुके हैं। इसी प्रकार और भी पेपर की देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं लाइक एवं शेयर करें। और इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर और कुछ टेस्ट सीरीज जैसे सीट सेट हुआ और विजन IAS की प्री का टेस्ट सीरीज चल रहा है, वो भी आप जाके देख सकते हैं इस चैनल पर। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।